हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी सेठ नाम का एक चीनी का व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी को अपनी चीनी बेचने के लिए पास के कस्बे या गांव में जाना पड़ता था। जिस काम के लिए उसने एक खच्चर पाल रखा था, वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने खच्चर पर चीनी की बोरियां लादता और पास के गांव में चीनी बेचने जाया करता था। व्यापारी के घर और गांव के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे रोज पार करके जाना पड़ता था। एक दिन जब खच्चर नदी पार कर रहा था, तो उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। इससे खच्चर की पीठ पर लदी हुई ढेर सारी चीनी पानी में घुलकर बह गई। व्यापारी ने खच्चर को जैसे तैसे बाहर निकाला। ढेर सारी चीनी पानी में बह जाने के कारण खच्चर के ऊपर लदा हुआ बोझ बहुत कम हो गया। यह देखकर खच्चर ने सोचा कि अब वह रोज ऐसा ही किया करेगा। अगले दिन व्यापारी फिर से खच्चर के ऊपर चीनी की बोरी लादकर बेचने निकला। उस दिन फिर नदी पार करते समय खच्चर जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। ऐसा करने से खच्चर को तो आराम मिल रहा था, परंतु उस व्यापारी को तो रोज रोज नुकसान उठाना पड़ रहा था। तीसरे दिन फिर से खच्चर ने वैसा ही किया, परंतु इस बार व्यापारी ने देखा कि खच्चर जानबूझकर पानी में गिरा है। उसे खच्चर पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने एक तरकीब निकाली। अगले दिन व्यापारी ने खच्चर की पीठ पर चीनी के स्थान पर रुई के गट्ठर लाद दिए। यह देखकर खच्चर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि आज तो मालिक ने पहले से ही मुझ पर कम बोझ रखा है, और जब मैं पानी में गिरूंगा तो ये बोझ और भी ज्यादा हल्का हो जाएगा। यही सोचकर वह खुशी खुशी गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही नदी को पार करने उतरा, तुरंत उसमें गिर गया। परंतु इस बार व्यापारी ने उसे तुरंत पानी से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वह जानता था कि इस बार खच्चर की पीठ पर चीनी नहीं है जो कि पानी में घुल जाए। व्यापारी नदी के किनारे खड़ा खड़ा देखता रहा, क्योंकि वह उस खच्चर को सबक सिखाना चाहता था। परंतु देर से पानी में पड़े रहने के कारण रुई ने खूब पानी सोखा और बोझ पहले से कई गुना बढ़ गया। इस बार खच्चर जब खुद पानी से बाहर आया, तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर लदा बोझ कई गुना बढ़ चुका था। अब खच्चर से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन व्यापारी तो पहले से ही उससे नाराज था, क्योंकि खच्चर ने उसकी बहुत सारी चीनी को पानी में बहा दिया था। जब खच्चर से ना चला गया, तो उसने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार पड़ने से खच्चर को भी अपनी गलती का फल मिल गया। उस दिन के बाद से उसने पानी में गिरने की गलती फिर कभी नहीं की। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनजाने में भी की गई गलतियों को माफ किया जा सकता है, लेकिन यदि आप जानबूझकर कोई गलती बार बार कर रहे हो, तो उस गलती का दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सो आई होप आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।